हेलो फ्रेंड्स, केम छो, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट चीज़, जिस चीज़ के लिए मुझे कब से बहुत ज़्यादा मन था, वो आज मुझे मिल गई है। ये देखिए, यह है लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी सी एक छवि। जो है ना, मुझे ऐसा मन था कि जब हमारा घर बनेगा तो मैं इतनी बड़ी सी एक छवि बनवाऊंगी और घर में लगानी थी मुझे। लेकिन अभी घर भी बन गया हमारा, लेकिन छवि नहीं बन पाई थी। और फिर हम लोग यहाँ पर रहने आए, नेहा भरत भी राजकोट चले गए और हमारा घर तो वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। और ये देखिए, एक और छवि है, ये हमारी कुल देवी है। ये है ना फोम है ना जो मेरे स्टिचिंग का, उसके अंदर चेतन ने पैक करके रखी है। ये 1 महीना पहले हमने ऑर्डर किया था, जब अभी वैष्णवी भी नहीं आई थी तभी, लेकिन वो अब 1 महीने के बाद हमें मिली है। ये देखिए, दोनों सेम साइज के हैं। तो अभी तो इसे वॉल के ऊपर लगाना है, लेकिन अभी पता नहीं चेतन कब लगा कर देंगे। तो ये देखिए, अब मेरी ये इच्छा तो पूरी हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी सी ये छवि, हम लोग छवि बोलते हैं इसे, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो मतलब फोटो जो ये फ्रेम सहित बनवाना था पूरा, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। क्यों पहले तो सोच रहे थे खुद के घर में बनाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि अब पता नहीं कब बनेगा खुद का घर और कब ये इच्छा पूरी होगी। तो मैंने चेतन को कहा कि अभी बनवा के दे। तो ये देखिए, रेडी होकर आ भी गई है। और आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि हमारा खुद का घर है फिर भी हम लोग रेंट के मकान में क्यों रहते हैं। सो गाइस, एक्चुअल में हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी। जैसे कि दादाजी थे, दादी माँ थी, और हम 2, नेहा भरत 2 बच्चे तो 6, और फिर मम्मी पापा 8, और मेरा भाई भी यहाँ पर रहता था तो 9। और उसके बाद मेरे दादाजी थोड़े बीमार हो गए। जो दादाजी थे वो, उसे कैंसर हुआ, उसके बाद मम्मी को भी एक ही साथ कैंसर हुआ, दोनों को। तो इतनी ज़्यादा फैमिली थी। और फिर मेरे चाचा थे, मतलब चाचा जी मेरे, तो दादा बीमार थे तो अकेले पापा भी नहीं कर पाते। चेतन भरत दोनों तो क्लिनिक पर जाते, तो फिर घर पर कैसे अकेले मेंटेन कर पाते, तो वो भी यहाँ पर रह रहे थे। तो थोड़ा घर में मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। घर तो बड़ा है लेकिन आंगन नहीं है, और इतनी बड़ी फैमिली थी। और फिर कोरोना आया, तो कोरोना में क्या होता था कि भरत को एग्जाम की तैयारियां करनी थी। हम दोनों का, नेहा का, मेरा जो चैनल का काम था वो भी घर से ही होता था। घर के अंदर हमें अलग अलग एक रूम चाहिए, और बच्चे भी घर पर ही उसे होमवर्क करना, ये वो सब कुछ। और बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा काम में डिस्टर्ब होता था। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो हमने सोचा कि एक और घर पास में ही किराए पर रख लेते हैं, लेकिन वो हमें पास में नहीं मिला। हमारे गांव में है ना, किराए पर मकान ही नहीं मिलते हैं। इतना बड़ा गांव है लेकिन किराए पर, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो हमें बड़ा घर चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भरत की पढ़ाई चालू थी तो कभी ना कभी वो बाहर ही जाने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि गांव में एक घर पड़ा होगा तो बेस्ट है, कभी आना है तो रहने के लिए। तो जो पुराना घर था वो भरत भाई ने सोचा मैं ले लेता हूँ, और हमने एक और नई जगह खरीदी जहाँ पर हम लोग नया घर बनाएंगे, ऐसा सोचा था हम लोगों ने। और हम लोग मतलब रेंट पर ये मकान मिला हमें, थोड़ा 10 मिनट का डिस्टेंस होगा शायद दोनों घर के बीच में। तो हम लोग यहाँ पर रहने आ गए। उसके बाद 1 साल के बाद भरत को भी जॉब लग गई राजकोट, तो वो भी चले गए। सो हमारा इस वजह से ये घर खाली पड़ा है। और अभी भरत ने बोला कि हम लोग वापस वहां रहने चले जाएं, लेकिन वहां पर आंगन नहीं है ना, और चेतन को गाड़ी कितनी फेवरेट है आपको पता है। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर से इतना सारा सामान है कि यहाँ से यहाँ रखो, ये वो करो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो चेतन ने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम यहीं पर रहते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो अभी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है और यहीं पर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बाहर की जो बालकनी है ना, वो सबसे फेवरेट है हम सबकी। क्योंकि कभी भी गेस्ट आते हैं, कोई भी छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम करना है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है बाहर बैठने में, सब कुछ करने में। इसी वजह से हम लोग हमारे खुद के घर में नहीं जा रहे हैं रहने। वैसे वो घर अब हमारा नहीं है, नेहा और भरत का है, लेकिन हम लोगों के बीच में ऐसी कोई वो नहीं है, इसलिए हम लोग हमारा घर ऐसा बस बोलते रहते हैं। सो गाइस, ये देखिए, मेरा घर तो पता नहीं अब कब बनेगा। जो रह रहे हैं वही मेरा घर है, ये मैंने सोच लिया है। और जो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा थी वो पूरी कर दी है चेतन साहब ने। अभी जब इसे लगाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, अभी दोपहर का खाना हो चुका है रेडी, हम लोग खाना खाने वाले हैं। और आज मम्मी ने मुझे ये सिखा दिया है
वैसे पहले मैंने एक बार बनाया था, लेकिन अभी कंटिन्यू काफ़ी दिन से मम्मी ही बना रहे थे, तो आज मुझे सिखा दिया। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर कभी भी मुझे बनाकर खाना है, मम्मी बाहर गए होंगे तो भी मैं बना सकती हूँ। तो अभी आफ्टर डिलीवरी सबसे पहली रसोई मेरी खुद के लिए। अभी चेतन को दाल बाटी खानी है, तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में मैं दाल बाटी बनाऊंगी। है क्यों बराबर अच्छी से को पानी जो इसे तो अभी थोड़ा सा कच्चा है, मम्मी बोल रहे हैं, तो कुकर बंद करके सीटी लगाऊंगे तो फटाफट हो जाएगा। गाइस अभी काफ़ी देर से वैसे खेल रही थी, उसे आज मज़ा आ गया था, पहली बार इतना टाइम वो खेली होगी, आधा घंटा समथिंग। अभी देखो मम्मी और चेतन मतलब वैसे के पापा वो उसे सुला रहे हैं। उसके बाद अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सब्जियाँ लेनी है और मैं कुछ सफाई की चीज़ें मतलब लेना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें, तो देखते हैं जाकर क्या क्या लेती हूँ। 1 घंटे समथिंग में तो वापस आना पड़ेगा, गांव में ही जा रहे हैं क्योंकि जल्दी नहीं है, वापस आएंगे तो वैसे उठ जाएगी। फिर अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो बस 5 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ, तो फटाफट जाते हैं। आज मार्केट में कितने दिनों के बाद मुझे जाने मिलेगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले थे मार्केट में, लेकिन एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है। एक साइड पर धूप है और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सन कैसे दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एकदम धूप थी और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई जोर जोरों से, जैसे बादल गरज रहे थे और अचानक से स्टार्ट भी हो गई बारिश। यहाँ पर तो पूरे में एकदम अंधेरा छा गया है। वैसू को देखो कितने लोग सुला रहे हैं, पर उसे सोना ही नहीं है, वो चिल्ला रही है। वैसू હવે જવાશે માર્કેટમાં? आटली बड़ी एकदम जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं तो एकदम रेडी हो गई थी, देखो मेरी नई कुर्ती बुर्ती निकाल कर, ये देखिए सब बेड के अंदर डाल दिया था, कोई कपड़े भी अच्छे नहीं थे बाहर, तो मैंने निकाले बाहर, अभी रेडी हो गई, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है। आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने, नहीं तो एकदम बोरिंग टी शर्ट गाउन कितने टाइम से बस यही चल रहा था। और मुझे लगा कि अभी नहीं जाने को मिलेगा, लेकिन चेतन बोल रहे हैं तो हम लोग कार से जा रहे हैं अभी, तो जा रही हूँ मैं, वैसे भी सो गई है अभी। मानवीर भी आ रहा है हमारे साथ, तो मैं कार में बैठ जाती हूँ, मानवीर दरवाजा बंद कर देगा। अभी सोनू कार के नीचे पता नहीं कहाँ घुस के बैठा था, तो स्टार्ट किया जैसे ही वैसे निकल के भागने लगा। तो अभी ये देखने गए थे, लेकिन पीछे वो दिख नहीं रहा है, आगे निकल गया है, कुछ नहीं हुआ होगा इसीलिए भाग के चला गया है। देखा ना तुमने सोनू? देखा बराबर, आज दिख गया है, ठीक है उसे। सो गाइस अभी हम सब्जी मार्केट पहुंच चुके हैं और बारिश तो बंद भी हो गई है। देखो ये हमारे गांव का माहौल, और ये है हमारी सब्जी मार्केट।
अभी हम पहुंच चुके हैं किराना स्टोर पर। तो ये हमने सामान ले लिया है। आज ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, थोड़ी थी, लेकिन ये पोछा लेना था और ये क्लीनिंग के लिए ब्रश, तो ये मैंने ले लिया है। और ये देखिए, ये हमारे गांव के हैं, मतलब मेरा मायका है वो गुंदियारी गाँव है, तो ये भाई हमारे गांव के हैं, हरेश भाई, और ये है दिनेश भाई। और लगभग सारा करियाने की शॉपिंग तो हम लोग यहीं से करते हैं। इस शॉप का नाम पटेल स्टोर है। भाई अभी अंधेरा होने को आया है और जोरों की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी जोरों से बिजलियां भी कड़क रही है और एकदम बादल भी जोर जोर से गरज रहे थे। अभी एकदम जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई, तो पानी कितना आ रहा है ऊपर से देखिए, यहाँ पर पूरा पानी पानी हो गया घर के आगे। और अभी हम लोग घर पर पहुँच चुके हैं। मुझे तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बारिश में घूम कर आई मैं। अंदर आओ छे मानवीर। सो गाइस, जोरों से बारिश हो रही है और हम लोग घर पहुंच चुके हैं। वैश्वी जाग गई है, देखो वैश्वी। मानवीर पूरा भीग गया है। वैश्वी को है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, झूले में नहीं रह रही है, बाहर निकाला तो दिल चुप हो जाएगी। इसको झूले में नहीं झूलना है, वैश्वी को झूले में नहीं झूलना है, नहीं झूलना है। अभी बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, पर ये इन्वर्टर पर पंखा चल रहा है, लेकिन इतना फास्ट नहीं चल रहा है ना। सो गाइस, हम लोगों ने खाना खा लिया है और किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। और यहाँ पर देखिए, ये सारी सब्जियों को वॉश करके रख दिया है। अभी मॉर्निंग में इसे हम ठीक करके सबको रखूँगी। अभी रात को ऐसे ही पड़ी रहेंगे तो मॉर्निंग तक मस्त से ड्राई भी हो जाएगी अच्छे से, और फिर सुबह मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।